कॉटन की करेंगे, जहां पर खबरें हैं कि सीसीआई ने यहां पर कॉटन की अच्छी खासी खरीदारी की है। 2 महीनों में इतने नंबर्स क्रिएट हो चुके हैं जो शायद पिछले साल में पूरे में हुए थे। सीसीआई इस बार यहां पर प्रोक्योरमेंट तब कर रहा है जब 7% यहां पर उत्पादन कम रहने की आशंका भी जताई जा रही है। हमारे साथ सीएआई के अतुल गनात्रा जी हैं। अतुल जी, सबसे पहले तो क्या ट्रेंड है, सीसीआई की बाइंग किस तरह की है? गुड मॉर्निंग मनीषा जी, अभी तक 90 लाख बेल्स का अराइवल आया है और उसमें 1/3 हम कह सकते हैं कि अराउंड 32 to 33 लाख बेल्स सीसीआई ने परचेज किया है। मगर अभी क्या जो ट्रेंड है, मार्केट बहुत वीक है और फिलहाल रोज 2 लाख प्लस की अराइवल हो रही है। उसमें सीसीआई अराउंड 65 to 70% माल सीसीआई परचेज कर रही है। 1,25,000 से 1,40,000 बेल रोज सीसीआई को जा रहा है। तो अगर मार्केट ट्रेंड ये मान के चलें कि प्राइवेट ट्रेडर्स की मांग नहीं है। प्राइवेट ट्रेडर्स की मांग इसलिए नहीं है कि जो सीसीआई के भाव है मनीषा जी, वो एमएसपी के 7,520 रुपये पे सीसीआई खरीदती है। अगर वो प्राइस से प्राइवेट वाले तो खरीद नहीं सकते। प्राइवेट वाले 7,100 में अगर थोड़ा माल मिला तो लेते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग 54-55,000 आ रही है। तो प्राइवेट को सबको लॉस हो रहा है। तो उस वजह से प्राइवेट में जिनिंग प्रेसिंग बहुत कम हो गया है। 2 लाख बेल में से 50-60 हजार गांठ प्राइवेट वाले ले रहे हैं और बाकी का 1,25,000 से 1,40,000 गांठ सीसीआई को रोज जा रहा है मनीषा जी। तो अतुल जी, आगे जाकर जब यहाँ पर मिल्स की तरफ से मांग निकलेगी तो उनको तो फिर एमएसपी पे यहाँ पर लेना होगा। कैसे देखते हैं आप फिर मार्केट डायनामिक्स? जी, तो देखिए सीसीआई की सेल तो अभी तो जो ओल्ड क्रॉप है वो सीसीआई बेच रहा है और काफी कम रेट में बेच रहा है। जो सीसीआई को जिसका कॉस्ट अभी कैरिंग इन के 65-70,000 ओल्ड क्रॉप का कॉस्ट है, वो अभी सीसीआई 54-55,000 में बेच रहा है लॉस करके। तो मिलों को तो माल मिल रहा है, अभी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पिनिंग मिलों को ये रेट में आज की तारीख में जो इंडिया में माल बिक रहा है 53,500 54,000 में, वो अतुल जी एक बात बताइए, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर लॉस कर रहा है। तो अगर मिलें लॉस नहीं कर रहे क्योंकि वो पिछले साल का सामान सीसीआई से ले रहे हैं, तो सीसीआई बेसिकली यहाँ पर लॉस कर रहा है। जी, देखिए सीसीआई लॉस कर रहा है और बहुत लॉस कर रहा है। मगर क्या है, सीसीआई इज कमिटेड टू द फार्मर्स। जो फार्मर को उन्होंने एमएसपी कमिट किया है, तो मैं देख रहा हूँ कि सीसीआई बहुत अच्छा काम कर रहा है और फार्मर को फुल सपोर्ट दे रहा है। और मनीषा जी, साल हमें ऐसा लगता है कि अगर आइस नहीं सुधरा, अगर आइस जो अभी 69-70 पे है, ये अगर ऊपर नहीं गया, तो इस साल सीसीआई को रिकॉर्ड एमएसपी की परचेज होगी। जो वन टाइम 90 लाख बेल 1 करोड़ बेल का उनका एक साल का जो रिकॉर्ड है वो भी क्रॉस कर सकता है, ऐसा दिख रहा है। तो सीसीआई इज कमिटेड फॉर फार्मर। बहुत अच्छा जॉब कर रही है सीसीआई। तो बेसिकली अतुल जी, कहने का मतलब ये है कि सीसीआई जो लॉस कर रही है या जो पैसा जा रहा है वो बेसिकली टैक्स पेयर का जा रहा है। जी, जा रहा है। मगर देखिए फार्मर को भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है मनीषा जी। हमारा जो कॉटन का एरिया था 135 लाख हेक्टर, वो अभी इस साल कम होके 113 लाख हेक्टर रह गया है। अगर फार्मर को सीसीआई सपोर्ट नहीं करेगी तो ये एरिया कम होते जाएगा और फिर हम इंपोर्ट पे डिपेंड हो जाएंगे। तो जो हो रहा है, सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, नहीं तो फार्मर दूसरे क्रॉप में शिफ्ट हो जाएंगे मनीषा जी। तो आप पॉइंट टेकन अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो वेल क्लियरली ये डायनामिक्स हैं फिलहाल यहाँ पर कॉटन के, कि भाव यहाँ पर एमएसपी से कमजोर हैं, इसलिए सीसीआई खरीद रही है और सीसीआई बहुत बड़ा लॉस करके यहाँ पर मिल्स को वापस बेच रही है। तो क्लियरली मार्केट डायनामिक्स अनफेवरेबल है। बट जैसे कहा गया कि ऑफकोर्स किसानों को यहाँ पर पैसा पूरा जाना चाहिए और वो एटलीस्ट एक काम यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। वेल इसी के साथ एक ब्रेक